भाई बारिश का मौसम और जयपुर की सड़कों पे घूमने ना निकले, उसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। हम निकले पत्रिका गेट होते हुए 9 सेक्टर मालवीय नगर में जयपुर में एक लिट्टी चोखा खाने, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। इंस्टाग्राम पे बहुत ही लजीज टेस्टी बताया, तो मैंने भी फटाफट जिद करी कि नहीं मुझे भी लेके चलो, मुझे भी खाना है। तो हम गए अंदर और हमने ऑर्डर किया लिट्टी चोखा। उसमें आई थी 120 रुपए का लिट्टी चोखा था, जो उसमें आई थी 3 बाटियां और कुछ दी थी 2 सब्जियां, जिसमें एक में मसाला था और एक में छौंक नहीं था। लेकिन भाई मुझसे तो दोनों ही नहीं खाई गई, मेरे को तो दोनों ही नहीं बिल्कुल अच्छी लगी। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमने ऑर्डर किया कुलचा और छोले। वो भी मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। फिर हमने छोड़कर फिर हम बाहर निकले। भूख तो लगी रही थी, तो सोचा इससे बढ़िया तो गोलगप्पे खा लिए होते। तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, अगर गोलगप्पे एक एक गोलगप्पे खा लेते हैं, कम से कम थोड़ा पेट तो भर जाएगा, एक बार के लिए भूख तो मिट जाएगी। फिर हम गए 9 सेक्टर में महक चार भंडार के। वहां खाया मैंने एक गोलगप्पा, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि मेरा मन तो वैसे ही बहुत खराब हो चुका था पहले से खा के। इन भैया के पास टिक्की छोले भी मिलते हैं, दोनों ही तरह की टिक्की मिलती है, देसी घी की टिक्की भी मिलती है। 50 रुपए की तो सादा टिक्की मिलती है और 70 रुपए की देसी घी की टिक्की छोले मिलते हैं। लोग तो बहुत खाते हैं। फिर हम आए सब्जी मंडी होते हुए, थोड़े हमने फल वल लिए, क्योंकि सिर्फ लिट्टी चोखा खाने से या गोलगप्पे खाने से काम नहीं चलने वाला है, घर के लिए कुछ सब्जी वब्जी भी लेनी पड़ती है। फिर हमने थोड़ी सब्जी फल वगैरह खरीदा। बारिश का मौसम था तो मेरे पास पायदान भी नहीं था, गीला हो जाता है। तो मैंने लिया 100, पास में ही मालवीय नगर 30 सेक्टर सब्जी मंडी से, वहां से लिया 100 रुपीज का एक पायदान। ठीक था, पहले मैंने इनके भैया का यूज किया हुआ है। फिर हम निकले घर की ओर। घर चले गए हम, फटाफट गए। फिर हमने खाना बनाया, खाना खाया। ये था हमारा आज का दिन। ओके बाय, फिर मिलेंगे।